नमस्कार दोस्तों। बुद्ध ने बताया है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आते हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझकर और उन्हें नियंत्रित करके सच्ची शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। एक दिन वह एक गांव में पहुंचे जहां लोग एक व्यापारी के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत ही क्रोधी और कठोर था। वह व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था और गांव के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। बुद्ध ने सोचा, इस व्यापारी को सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। वे उस व्यापारी के पास गए और उससे निवेदन किया कि वह उनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठे और बातचीत करे। व्यापारी ने अनिच्छा से बुद्ध की बात मान ली। बुद्ध ने धीरे धीरे और शांतिपूर्ण ढंग से व्यापारी से बातें करना शुरू किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, धन और संपत्ति। मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को महत्व देता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और संपत्ति निश्चित रूप से जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन क्या वे तुम्हें सच्ची खुशी और शांति देते हैं? व्यापारी ने सोचा और उत्तर दिया, नहीं, सच्ची खुशी और शांति मुझे कभी नहीं मिली। हमेशा और अधिक पाने की लालसा ने मुझे कभी शांति नहीं दी। बुद्ध ने कहा, जब तक हम बाहरी वस्तुओं में अपनी खुशी और शांति खोजने का प्रयास करते हैं तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर से आते हैं, हमारे विचारों और भावनाओं से। व्यापारी ने पूछा, तो मैं सच्ची शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। अपने क्रोध, लालच और अहंकार को समझना है और उन्हें नियंत्रित करना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और करुणा, प्रेम और सहानुभूति को अपनाओगे तब तुम सच्ची शांति प्राप्त करोगे। व्यापारी ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और उनके सुझावों पर अमल करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, अपने कर्मचारियों और गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। उसने अपनी लालच और क्रोध पर नियंत्रण पाया और करुणा और प्रेम को अपने जीवन में अपनाया। समय के साथ व्यापारी ने सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया। वह अब पहले से अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे और बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आते हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझकर और उन्हें नियंत्रित करके सच्ची शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।